नोटबंदी को लेकर बीकानेर में लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। कुछ का मानना है कि नोटबंदी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे महंगाई बढ़ी है। कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ना तो कुछ नुकसान हुआ है ना ही फायदा हुआ। बीकानेर में संवाददाता लक्ष्मण राघव ने चाय की दुकान पर जानी नोटबंदी को लेकर लोगों की राय। देश भर में नोटबंदी बहुत चर्चा में रही थी। उस वक्त अलग अलग दावे थे, सरकार के अपने दावे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष उस टाइम भी सवाल उठा रहा था। अब 5 साल बाद भी अगर हम देखें, डिजिटल लेन देन की बात करें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि नोटों का चलन भी बढ़ा है, यानी नोट कम हो गए हो मार्केट से, ऐसा नहीं है। देखिए, चाय की थड़ी सबसे माकूल जगह होती है इन सब बातों के लिए, तो हम बात करते हैं। भैया, क्या करते हैं आप? चाय का रेस्टोरेंट है हमारा। क्या मतलब ये नोटबंदी के बाद क्या स्थिति है, कितना फायदा नुकसान क्या लगता है आपको? दोनों चीज़ें हैं, कैश भी है, वो भी डिजिटल भी काम हो रहा है, दोनों ही हो रहे हैं। तो ये क्या फायदा अगर दिक्कतें आई, क्या मानते हैं आप? वो तो फायदा तो कस्टमर को ही है, जैसे उसको पैसे नहीं रखने तो जेब में बेनिफिट ही है, और किसी को जैसे कोई कह सकता नहीं हो तो उसको फायदा है। तो आप देख सकते हैं, इन भाई सजना कह रहे हैं कि कस्टमर को तो फायदा है, बाकी पता नहीं। देखो, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं। भैया, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। नोटबंदी के बाद की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? अच्छा रहा, बेकार रहा, क्या कहेंगे? बहुत ही बुरा हाल हो गया देश का। बुरा हाल हो गया। क्या क्या दिक्कतें आती है आपको, क्या लगता है? लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब महंगाई देख लो कितनी बढ़ गई है, हर आदमी महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई से जूझ रहा है। आपका मानना है, देखिए, बड़ी है कहीं ना कहीं। एक और सज्जन है, हम देखिए इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। नोटबंदी के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थितियाँ कोई ऐसी, ना तो आतंकवाद खत्म हुआ, आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि भाई कुछ बदला नहीं। आप कैसे देखते हैं? कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, वैसा ही है, मतलब सब कुछ वैसा ही है। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी सरकार ने, उसका कोई लाभ नहीं मिला, इसका मतलब? नहीं, लाभ तो नहीं मिला, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। देखिए, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। दो और सज्जन है, दोनों मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं साहब। जॉब करते हैं। नोटबंदी पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या सही था, फायदा हुआ देश को, नुकसान हुआ? सही था। क्या फायदा नजर आया आपको उसके बाद? बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, जैसा कि अपने पीएम ने बोला था कि नोटबंदी होने के बाद बहुत अच्छे लेवल तक ये आतंकवाद को ख़त्म हुआ है। जो आज ही हमला हुआ सुकमा में। इसमें सुकमा में आज ही 7 मारे गए। वो तो देखिए सर, एक पार्ट है, ये तो होते रहेंगे। ये नहीं होंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? ये तो होना ही है, लेकिन एक अपने पार्ट देखे ना कि कुछ हद तक उनको नुकसान पहुंचाया है, तो पहुंचाया तो सही ना। एक डिसीजन लेना भी तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा डिसीजन लिया। सज्जन कह रहे हैं कि डिसीजन के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी अपनी सोच है सर, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो आतंकवाद आप कहते कम हुआ, दूसरे और कोई फायदे? ब्लैक मनी बाहर आई है सर, ब्लैक मनी भी बाहर आई है। बाहर आई? बिल्कुल बाहर। नोट तो बढ़ गए, पर कौन से जो चलन में नोट थे उनकी संख्या अगर हम आंकड़े देखें तो बढ़ गए। तो ये वर्चुअल करेंसी स्टार्ट हो गई ना सर, वो फिजिकल तो अब खत्म हो रही है, तो उससे सारा एक नंबर में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब देखिए, तो कुल मिलाकर सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी बातें, और ये दावे जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। यदि वो भाजपा का पक्ष का है तो नोटबंदी की तारीफ कर रहा है, और कहीं ना कहीं जब सामान्य तौर पर हम समझते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों का कहना यही है कि कुछ बदलाव आया नहीं, वैसे ही ढर्रे पर चल रहा है, ना कोई फ़र्क पड़ा है ना नुकसान हुआ है। हालांकि ये बात भी लोग कहते हैं कि नोटबंदी से नुकसान भी किसी तरह का छोटे व्यापारियों को नहीं हुआ। तो ये देखिए, बीकानेर में जो चाय व्यापारी थे या दूसरे लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनकी राय यही है नोटबंदी को लेकर कि बहुत बड़ा फ़ायदा आ गया हो, अमूलचूल परिवर्तन हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। तो बीकानेर में नोटबंदी को लेकर लोगों की क्या राय है वो आपने जानी, किस तरह से सोच वो रखते हैं कि 5 साल बाद भी क्या असर है या नहीं है। लेकिन अगर कोटा की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों की अलग अलग राय है। नोटबंदी को लेकर यहाँ पर लोगों से राय जानी है सहयोगी गुल मोहम्मद ने। बहुत गलत है, मतलब जो धंधे थे ना वो सब चौपट हो गए। गरीब आदमी का जिस किसी से कुछ बातें थी लेन देन वाली, वो भी ख़त्म होगी। पूंजीपति हो रहा है, गरीब आदमी गरीब नीचे धरातल पे जा रहा है। मतलब कोई इससे कोई गरीब आम पब्लिक को, व्यापारी को, आम आदमी को नुकसान के अलावा फ़ायदा कहीं से कहीं चलेगी नहीं। गलत, 100% गलत, सारे धंधे खत्म हो गए। देखा जाए तो दोनों तरफ से, एक तरह से सही भी थी, एक तरह से गलत भी थी। बस सही तो ये थी कि भाई इससे का ना अपने ब्लैक मनी जो भी थी सारी खत्म हो गई। ब्लैक मनी बाहर आई है क्या? बाहर तो बहुत आई है।
और बहुत गबन भी हुई है, दवाई भी दी है। दबा भी है मतलब बहुत दबा के साथ, मतलब जिनका रसूख था हाँ, जिनके पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा थी उन्होंने वेस्टेज दबा दी। वेस्टेज, हाँ, तो गरीब आदमी पे कितना फर्क गरीब आदमी पर बहुत फर्क पड़ा है। उसका कारण ये है कि जिन आदमी के पास में जो पैसा पड़ा हुआ था उसका सदुपयोग नहीं हो सका, और वो कई आदमी तो भूल गए, बैंकों में लाइन लग गई, नोट जमा नहीं हुए, वो रद्दी की टोकरी में गए। उससे भारत सरकार को भी नुकसान हुआ, और जिनके पास में नोट पड़े थे उन आदमी को भी काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद में बाज़ार में भी गिरावट आ गई, और जो अचल संपत्तियाँ थी वो कौड़ी के भाव में भी बिक। उससे ये असर पड़ा कि जो पैसे वाले थे ना उन लोगों के लिए असर पड़ा, जो गरीब आदमी थे जिनके पास पैसे नहीं थे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है ना, वो आज ही मजदूरी करके खा रहे हैं, पहले मजदूरी करके खाते थे, ना उनके पास पैसे थे, ना उनको कहीं देना आना पड़ा। ठीक है ना, अब ये आप जो काला धन की वो था वापस काला धन तो गवर्नमेंट चाहे तो ले लेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लेगी। हमें तो देंगे नहीं काला, हमें देंगे क्या, मजदूर आदमी को देंगे क्या। नोटबंदी से कुछ फ़ायदा तो वैसे खास हुआ नहीं है भैया, क्योंकि जितना भी लोगों का जितना ब्लैक मनी था वो तो सब कन्वर्ट हो ही गया। अगर 99% काला धन है वो बदल गया एक तरह से देखा जाए तो, कुछ चेंज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। जो दिक्कत आई है वो गरीबों की आई है, क्योंकि हर गरीब आदमी को लाइन में लगना पड़ा। बहुत सारे ऐसे थे जो चेंज नहीं करा पाए, किसी की शादी थी उस टाइम पे, या किसी का कोई एडमिशन कराना था, जो भी कुछ था दिक्कत उन्हीं की आई है। जिनका मतलब सच में जिनका पैसा अगर डूबना चाहिए था उनका कुछ हुआ नहीं है, नुकसान सारा गरीबों को ही झेलना पड़ा है उसमें।